बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स का हमने जिक्र किस में किया था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के भी पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये होता क्या चीज़ है? ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल, एनिमल के सेल में ये क्या होते हैं? ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। और प्लांट सेल में जो है ये प्रोमिनेंट होता है या लार्ज वैक्यूल होता है। और लार्ज कितना होता है कि ये सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का तकरीबन 90%, 80 to 90% जो है प्लांट सेल का वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है? वैक्यूल ऑक्युपाई करता है। और इस तरह से ये न्यूक्लियस को क्या करता है? पुश द न्यूक्लियस को पुश करता है टू पेरिफेरी। मतलब एक साइड पे उसको क्या कर देता है? न्यूक्लियस को पुश कर देता है, क्योंकि वैक्यूल जो है प्लांट के सेल में बहुत बड़ा होता है। अच्छा जी, अब वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड इसका होता है उसको क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। और इस वजह से जो है वैक्यूल्स को सेप वैक्यूल भी कहा जाता है। सेल सेप की वजह से क्या कहा जाता है इसको? सेप वैक्यूल। जो अंदर जो लिक्विड होता है या जो स्पेस इसके अंदर इनक्लोज्ड होती है उसको क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। अच्छा जी, प्लांट की केस में इसकी गिर्द जो मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास हम ले लेते हैं भाई प्लांट सेल का वैक्यूल। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। याद रखें, प्लांट के केस में जो मेम्ब्रेन होगी वैक्यूल की उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट जो है इसका नेचर किसकी तरह होता है? नेचर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। और इसकी कंपोजिशन जो है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड की बाइलेयर होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी तरह से इसमें भी लिपिड और प्रोटीन अरेंज हुए होते हैं। इसके अलावा ये जो पहली बार स्टडी की गई थी ये रेड बीट जो चुकंदर है उसके रूट में, रेड बीट रूट, उसमें जो है टोनोप्लास्ट के इस नेचर को देखा गया था।
ये मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट को अलाउ तो करता है, जैसे सॉल्वेंट को तो नहीं रोकता है, लेकिन सॉल्यूट को अपनी मर्ज़ी से उसकी ट्रांसपोर्ट कराएगा। और किस तरह से कराएगा ट्रांसपोर्ट? इसमें कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसमें कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये तो बात थी चलें टोनोप्लास्ट की। अभी वैक्यूल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये ज़रा देख लेते हैं। इसमें होता है वाटर, सेप मटेरियल, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें जो हैं क्या हो सकती हैं? वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। ये क्या है? वैक्यूल है हमारा। प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल बनता है प्लांट सेल में, ये वैक्यूल फ्यूजन से बनता है। और किसकी फ्यूजन से? फ्यूजन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स released from RER या ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ऐसे जो छोटे वेसिकल्स निकलते हैं वो आपस में क्या होते हैं? मर्ज हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे ये लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। अच्छा, अब प्लांट सेल में इसका फंक्शन ज़्यादातर जो है, जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं, नॉन वुडी प्लांट्स, नॉन वुडी प्लांट्स में ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी। टर्जिडिटी सेल को प्रोवाइड करता है, मतलब सेल के अंदर पानी जब भर जाता है तो उससे क्या होती है? सेल टर्जिड हो जाता है। तो इस तरह से ये नॉन वुडी प्लांट्स में जो है ये एक सपोर्ट का ज़रिया है। ठीक है जी। तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात हमने कर ली कि वैक्यूल क्या होता है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हम मेजरली इसकी 3 टाइप्स या 4 टाइप्स स्टडी करते हैं, तो हम ब्रीफली यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल
ये किस में प्रेजेंट होता है जी? ये प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या है? अमीबा हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। क्या करता है ये? एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, उसकी क्या करता है ये? एक्सक्रीशन कराता है। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये काम है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, जैसे यूग्लिना ले लेते हैं, यूग्लिना या अमीबा, इनके अंदर क्या होती रहती है? ऑस्मोसिस, मतलब पानी की डिफ्यूजन जो है बॉडी के अंदर होती रहती है। तो इस ऑस्मोसिस को जो है रेगुलेट कराना पड़ता है। क्यों? सेल को बर्स्टिंग से बचाने के लिए। क्योंकि ऑस्मोसिस अगर होती रही, सेल के अंदर पानी दाखिल होता गया, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब सेल बर्स्ट कर जाए। तो इस बर्स्टिंग से सेल को बचाने के लिए, फटने से सेल को बचाने के लिए, इस ऑस्मोसिस को रेगुलेट किया जाता है। और वो किसके ज़रिए से होता है? ऑस्मोसिस। तो ये रेगुलेशन जो है कौन कराता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कराता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड नंबर पे आता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ये भी प्रोटिस्ट में पाया जाता है। मेनली जो है प्रोटिस्ट में पाया जाता है। जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये काम करता है किस तरह? वर्क सेज इंट्रासेलुलर स्टमक। ये सेल के अंदर किस तरह का काम करता है? जैसे सेल का मैदा है, स्टमक है, ठीक है ना? तो स्टमक क्या करता है? डाइजेस्ट करता है इंजेस्टेड फूड। डाइजेस्ट इंजेस्टेड फूड। जो फूड इंजेस्ट करते हैं ये जानदार, तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? फूड वैक्यूल करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास गैस वैक्यूल्स आ जाते हैं। गैस वैक्यूल्स, इनको सीडो वैक्यूल्स भी कहा जाता है। सीडो वैक्यूल्स क्यों कहा जाता है? सीडो कहते हैं फॉल्स को, मतलब जो ट्रू ना हो, ठीक है ना? क्योंकि इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और इसमें क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना? और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मेनली जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बीजीए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
इसके अलावा ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, और इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अगर हम इसका देखते हैं फंक्शन, तो ये प्रोवाइड बायंसी, क्या करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंसी कहते हैं फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को। पानी में जो है इनको क्या करता है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी देते हैं, तैरने की प्रॉपर्टी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, वैक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स, जो कि हमने डिस्कस किया अपनी तरफ से बेहतर तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी समझ आएगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।